से आ रही थी, मामू अब्बू जल्दी आ जाओ, ये डूब रहे हैं, अम्मा डूब गई है, भाई डूब रहा, भाभी डूब रही है, तो आप जल्दी आ जाएं, किसी को कॉल कर दें, आपके इधर जानने वाले होंगे, जल्दी आ जाएं। बस मुझसे वो सुना। उन्होंने बोला हुआ क्या है? मैं कहा वो लोग डूब गए, तो दरिया में डूब रहे हैं। तो वो कहे मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं फिर घर से बाइक ली है, अब्बू मेरे जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गए तो एक मेरा भतीजा, तो मेरा बेटा अदनान था, ये वहाँ पे बेहोश थे। जब आप गए हैं, बाकी मतलब बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे, आपका भतीजा और सिर्फ अदनान आपका बेटा नज़र आ भैया रहा वो था। बेटियां नज़र आ रही थी जो कॉल की थी, वो किनारे पे खड़ी हुई थी, तो वो शोर शोर कर रही थी। अस्सलाम बाकी वालेकुम मुझे नाजरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं कसूर कंगनपुर किनवा बागवाला के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है, जिसमें कराची से आई फैमिली दरिया पर नहाने के लिए जाती है और अपनी अपने बच्चों की और अपनी जो नंद है उसकी भी, अपनी भाभी की भी उसकी जान चली जाती है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? मेरे साथ उस फैमिली के सरबराह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन लोग थे जो कराची से आए थे, इनके क्या उनके साथ अजीज़दारी थी, क्या रिश्तेदारी थी, और इधर से इनके घर से कितने लोग इनके साथ गए थे, और ये सारा मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? लियाकत अली। लियाकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो कराची से आए थे आपकी फैमिली जो दरिया पे गए, वो कौन लोग थे, कैसे मतलब आपके साथ उनकी अजीज़? वो मेरी सिस्टर हैं, मुझसे छोटी हैं, 2-3 जगह पे छोटी हैं मुझसे। तो कराची से आई हुई थी, तो हमारी सारी फैमिली इधर ही होती है। मैं गांव में होता हूँ, तो वो फिर उधर हो के तो फिर आखिरी टाइम पे इधर होती हैं, तो इस यहाँ से फिर वो कराची जाती हैं। मतलब जब भी आती हैं पहले लाहौर से होती हुई फिर यहाँ लास्ट पॉइंट यहाँ पे आके उसके बाद वापस आती वो उसके बाद वो टिकट कराती है, वापस कराची चली जाती है। जब भी 6 माह बाद या साल बाद आना होता है उन्हें, तो वो वहाँ से आई हुई थी यहाँ पे मिलने। बच्चे भी साथ थे, उसकी बेटी भी साथ थी, और भी मेहमान थे। फिर मेरा बेटा भी था, उसकी वाइफ भी, वो लाहौर जॉब करता है, तो उसकी वाइफ भी उसके साथ ही होती है वहाँ। तो उसी उसकी फूफो ने उसे भी कॉल की कि भाई आप भी इधर इधर मेरे जाने से पहले इधर आप पहुँच जाएँ। मतलब सारे इकट्ठे हो जाएं, गेट टुगेदर हो जाएगा, हाँ, एंजॉय करेंगे, तो हल्ला फिर गुल्ला वो इधर करेंगे आए बस। हुए थे, तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता था, हंसते खेलते वो खेतों में घूम रहे हैं, बच्चे उसके शरारतें कर रहे हैं। तो कितने दिनों से आए हुए थे? उन्हें तीसरा दिन था उस टाइम। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन तीसरा दिन था। तीसरा दिन था उनका। तो वापस कितने दिन बाद जाना उसने था? उस दिन वापस जाना था, क्योंकि पीछे से उसके कुछ बच्चे उधर कराची में थे, तो वो पीछे से बहनोई मेरे कॉल कर रहे थे कि आप जल्दी वापस आ जाएं, फिर दोबारा चली जाना बेटी को छोड़ के। फिर तो वो फिर इधर उस दिन जाना था, तो उन्होंने भी सुबह नहीं बताया था कि दरिया पे जाना है। हमने इकट्ठे यहाँ पे बैठ के खाना खाया दोपहर में, कोई 12:30 बजे के करीब। तो खाना खा के तो मैं बाहर आके बैठ गया, मेरे अब्बू मेरे चाचू इधर बैठे होते हैं, और भी बाहर बैठे होते हैं, तो वो अंदर ही थे। तो उन्होंने फिर वो मेरे पास आती है कुछ देर बाद, तो कहती हैं भाई आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं कहा आपने कहाँ जाना है? कहता हमने दरिया पे जाना है। मैं कहा आप तो जा ही नहीं रही थी, सिर्फ वो 3 बच्चियाँ ज़िद कर रही हैं बड़ी वाली, तो वो अदनान ले जाएगा उनको। कहता नहीं मैं भी कह रही हूँ कि ये देर ना लगा के आएँ, क्योंकि मैंने भी वापस जाना है, अदनान ने भी वापस जाना है ड्यूटी पे, तो जल्दी आ जाएँगे मतलब वहाँ से। मैं साथ जाऊंगी, तो बच्चों को जल्दी कवर करके बच्चों को कहेंगे कि जल्दी जल्दी चलें, घर वापस जाना है। हाँ, देर होएगी हमें। तो वो फिर ना मुझे नहीं पता, उसके बाद वो वापस घर के अंदर चली जाती हैं। तो हमारे 2 दरवाज़े हैं घर के, एक इधर है तो एक दूसरी साइड पे गेट है। वो गेट से होते हुए उधर से वो निकले हैं और वो चले गए। आपको नहीं पता आप मैं इधर ये दरवाजे, आप इस दरवाजे पे हैं लेकिन वो दूसरे दरवाजे से बाहर हाँ, चले गए। चले गए। हम इधर काम कर रहे थे, इधर बैठे हुए थे। तो वो तकरीबन कोई 10-11 लोग, बच्चे और उनके साथ फिर और हमारे बच्चे भी चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे चले गए। मुझे कोई तकरीबन 12:30, वो 1 बजे यहाँ से गए। 12:30 खाना का, 1 बजे यहाँ से चले गए। मुझे 2:15 बजे कॉल आती है, 1 घंटे बाद तकरीबन कॉल आती है वहाँ से। तो वो मेरी सिस्टर के नंबर से मुझे कॉल आ रही थी, तो मैंने वो अटेंड की है। तो उधर से वो फिर शोर हुआ है एकदम। मेरी 2 भांजियाँ थी, मेरी 2 बेटियाँ, वो इकट्ठी बड़ी थी वो माशाल्लाह। उन्होंने कॉल जब की है, तो वो आवाज़ें आ रही थी, मामू अब्बू जल्दी आ जाओ, ये डूब रहे हैं, अम्मा डूब गई है, भाई डूब रहा, भाभी डूब रही है, तो आप जल्दी आ जाएं, किसी को कॉल कर दें, आपके इधर जानने वाले होंगे, जल्दी आ जाएं। बस मुझसे वो सुना नहीं गया। वो बात आपके पाँव तले समझ ही ज़मीन नहीं लगी निकल मैंने गई कि कि ये वो क्या क्या है। मामला क्या बन गया है। आपने तो मना किया कि नहीं जाना,
लेकिन वो लोग जब दूसरे दरवाजे से गए, जो आपके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो लोग चले जाएंगे, तो फिर जब मतलब उन्होंने कहा आ जाएं, फिर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि वो एक दफ़ा तो वो इंसान बुखला जाता है, बुखलाहट का शिकार हो मेरे जाता है। अब्बू और चाचू इधर ही बैठे हुए थे ना, तो मैं कॉल जब चलता हुआ कॉल सुन रहा था, उन्होंने बोला हुआ क्या है? मैं कहा वो लोग डूब गए, तो दरिया में डूब रहे हैं। तो वो कहे मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं फिर घर से बाइक ली है, अब्बू मेरे जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गए तो एक मेरा भतीजा, तो मेरा बेटा अदनान था, ये वहाँ पे बेहोश थे। जब आप गए हैं, बाकी मतलब बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे, आपका भतीजा और सिर्फ अदनान आपका बेटा नज़र आ भैया रहा वो था। बेटियां नज़र आ रही थी जो कॉल की थी, वो किनारे पे खड़ी हुई थी, तो वो वो वहाँ शोर पे शोर शोर कर रही गुल थी। कर रही थी। बाकी मुझे और कोई नज़र नहीं, और ना वो बच्चे, ना सिस्टर, ना मेरी बेटी जो नबीला थी, मेरी बेटे की वाइफ थी, वो भी नज़र नहीं आ रही। अब आपकी बहू, आपकी बेटी वो भी नज़र नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे और भी आपके जाने से पहले रश था या सिर्फ नहीं, आप ही गए जब सबसे मैं पहले? गया हूँ वहाँ पे 2-3 लोग थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, दोपहर के टाइम पे वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपस की वजह से। दूर दूर तक साया नहीं होता, नज़र नहीं आते। तो वो फिर वहाँ पे लोग जमा शुरू हो गए, मकामी लोग हो गए, उन्होंने डेड बॉडियाँ निकाली हैं फिर वहाँ से, मकामी लोगों ने। तो उसके बाद रेस्क्यू वाले आ गए हैं। तो एक बॉडी जो है भांजे मेरे की, उन्होंने निकाली है मिल के, मकामी लोगों ने, रेस्क्यू वाले ने। फिर जो तीसरी जो भांजी थी रुबाब, छोटी 2-2.5 साल की, वो नहीं मिली, वो फिर हमें कल मिली है। जब आपने बाकी तीनों की तदफीन कर ली, जनाजा कर लिया, उसके बाद रुबाब की डेड बॉडी, हाँ, 24 घंटे बाद फिर उसकी कल 1 बजे के दरमियान मिली है, तो फिर वो भी हमने रेस्क्यू कर दी है। ये कैसे मतलब आपने पूछ-गछ तो की होगी कि ये सारा हुआ कैसे था? कैसे मतलब अदनान और आपका भतीजा पहले डूबे और उन्हें बचाने के लिए बाकी सारे। वो जी मेरा भतीजा है, तो वो ना छोटे पानी में वहाँ पे खड़ा था, बल्कि ये भी खड़े होंगे छोटे पानी में, वो थोड़ा थोड़ा फुट फुट पानी होता है वहाँ पे। नहीं, तो ये दरिया में तो पानी की गहराई का पता ही नहीं चलता, नहीं, वो अगले वहाँ कदम पे पे सामने नज़र आ रहा था, वो तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है जिस तरफ नीचे से मतलब रेत वगैरह सारा कुछ नज़र आता है। वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे कुछ शरारती होते हैं, भाग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ये थोड़ा जैसे या एक दूसरे के ऊपर वैसे एक नहीं नहीं दूसरे को ज़्यादा तंग नहीं थे, करने के पर लिए। एक दो ही थे नीचे, बाकी तो लेडीज तो ऊपर खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। तो ये थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वहाँ पे कोई खड्डा होता है, उसमें चला जाता है, इसे गोता लगता है, वो बेटा मेरा देखता है अभी ये तो डूब रहा है, वो इसके पीछे भागता है। तो उससे भी जब गोता लगते हैं, तो इसकी वाइफ जो है भाई, वो ऐसी होता है भी ये सामने ही है, सामने वो हाथ डालती है तो एक पाँव आगे रखती है, तो वो भी नीचे, वो एकदम गहराई है वहाँ पे। तो बचाने के लिए जाती है, ज़ाहिर है वो अपनों को डूबते कोई भी नहीं देख सकता। वो देखती है, वो भी देखती है, उसकी गोद में बेटी है उसकी, वो भी अंदर चली जाती है, वो भी डूब जाती है। ज़हन में होगा कि हो सकता है मैं हाथ पकड़ाऊँ, बाहर आ जाएँ और पाँव नीचे करते हैं तो नीचे फिर वो गहराई में चले जाते हैं। वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था मतलब ये यहाँ पे गहराई है या नहीं, ऊँचाई है। वहाँ से बंदा जज नहीं कर सकता, वो बहाव होता है ना, तो आगे फिर टक्कर होती है, दरिया की साइड को चला जाए कुछ पानी, वहाँ वहाँ पे नहीं पता चलता अभी कितनी, जहाँ पे ये डूबे वहाँ पे तो कुछ